स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप के बारे में जो बच्चे को पता नहीं होते हैं और 12th पास जो भी करते हैं विद्यार्थी उसको पता नहीं होता है कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप क्या होता है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है और कितना रुपया स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है। किन बच्चों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है, कौन सी डिग्री करने पे यानी बीए, बीएससी या फिर बीकॉम जैसे डिग्री करने पे या फिर डिप्लोमा डिग्री पे मिलता है स्कॉलरशिप। तो सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाता है और हर तरह का स्कॉलरशिप हो, एडमिशन से रिलेटेड जानकारी हो, इस चैनल के थ्रू आप लोगों को समझाया जाता है। तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए हम ए टू जेड आपको जानकारी बताते हैं। फॉर्म भरने से लेके पैसा आपके बैंक तक आने तक की पूरी डिटेल हम बताएँगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके साथ हम ये भी बताएँगे कि पिछले साल यानी 2025 में, 2024 में जो बच्चे अप्लाई किए थे इस स्कॉलरशिप का, क्या सच में उसको पैसा आया है या फिर नहीं आया है, ये भी बताएँगे और अगर पैसा आया है तो किस डेट में आया है और कब आया है, कितना-कितना पैसा आया है, ये भी बताएँगे। तो दोस्तों जैसा कि हम ऑफ़िशियल वेबसाइट पे हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं और नीचे में पूरी जानकारी दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे आपको जब फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन मिलेगा और एक होगा रिन्यूअल। तो सबसे पहले जो बच्चे इस बार नए हैं, फ्रेशर हैं, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में गए हैं और अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप का, तो उन बच्चों को न्यू एप्लीकेशन से फॉर्म भरना पड़ेगा और जो बच्चे रिन्यूअल हैं, यानी जो बच्चे का एक बार पैसा आ चुका है या फिर अप्लाई कर चुके हैं और दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रिन्यूअल पे अप्लाई करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे एक और जानकारी दिया गया है एडिशनल कि ये जो स्कॉलरशिप था अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, ये 2024-25 में 3 ही राज्यों में था। लेकिन इस बार 2025-26 के लिए 18 राज्यों में शामिल है, जैसा कि बिहार भी शामिल है और कुछ अदर यूनियन टेरिटरीज़ भी शामिल है। तो कुल मिला के 18 राज्यों में ये स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाने वाला है और बच्चे को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है। तो चलिए आगे हम बताते हैं, जैसा कि यहाँ पे बिहार भी इस स्कॉलरशिप का एक हिस्सा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत 30,000 रुपया प्रति वर्ष लड़कियों को दी जाती है, स्कॉलरशिप के रूप में पैसा। यानी 30,000 रुपया जो है पर वर्ष दिया जाता है, यानी अगर 4 वर्ष का ग्रेजुएशन है उसका, तो 4 वर्ष तक 30-30 हज़ार रुपया तक उसके अकाउंट में आता ही रहेगा। अब हम ये भी बता दें कि 2026 में राउंड 1 आवेदन के लिए जो तारीख रखा गया है वो 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक रखा गया है। यानी जो भी बच्चे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो 10 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक टाइम है, उस टाइम के अंतर्गत फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद उसका वेरिफ़िकेशन वगैरह का जो प्रोसेस होता है, वो चालू हो जाएगा। तो लास्ट डेट 31 अगस्त तक है, तो टाइम बहुत कम है, आप लोग को पता ही होगा। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कीजिएगा। अब हम बताते हैं कि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 के लिए कौन-कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि छात्रा यानी गर्ल्स स्टूडेंट ही इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। बॉयज़ को ये स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं किया जाता है, यानी ये स्कॉलरशिप का लाभ सिर्फ़ गर्ल्स उठा सकते हैं। उसके बाद दूसरा शर्त दिया गया है कि 10वीं 12वीं दोनों रेगुलर स्टूडेंट के रूप में गवर्नमेंट स्कूल या फिर कॉलेज से पास होनी चाहिए। यानी 10वीं आप पास होनी चाहिए और 12वीं पास होनी चाहिए। यानी आपका 10वां और 12वां जो है पास होना चाहिए, कंपल्सरी है। तीसरा शर्त यहाँ पे दिया गया है एकेडमिक सेशन 2026 से 27 में फर्स्ट ईयर में किसी रिकॉग्नाइज्ड अंडर ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स में रेगुलर एडमिशन लिया होना चाहिए। यानी अगर आप इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको गर्ल्स होना ज़रूरी है। अगर आप गर्ल्स हैं तो इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि 10th और 12th पास होना चाहिए। तीसरा शर्त दिया गया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी यूजी में आप एडमिशन लिए होंगे तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और डिप्लोमा कोर्स में अगर आप एडमिशन लिए हैं तो ये स्कॉलरशिप आप उठा सकते हैं। मोटा-मोटी यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जो ये कोर्स है, इस कोर्स का अवधि होना चाहिए आपको 2 साल से 5 साल के बीच। यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 4 साल ऐसे ही हो गया, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो 2 साल का होता है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि बिहार सहित कई अन्य राज्यों में भी ये स्कॉलरशिप चालू है, ये प्रोसेस स्टार्ट है और वहाँ के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं। तो बिहार के अलावा कौन-कौन से स्टेट है जहाँ पे स्कॉलरशिप का लाभ उठा रहे हैं? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा इत्यादि जो भी स्टेट है वहाँ पे ये स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है ये चालू हो चुका है और बिहार में भी चालू हो चुका है। ऑनलाइन का डेट हमने पहले ही बता दिया, तो आप लोग उस डेट के अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हम बताते हैं कि स्कॉलरशिप कितना मिलने वाला है आप लोग को, तो सबसे पहले ज़रूरी सवाल जो है पैसा कितना मिलेगा आपको? तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत जो है 30,000 रुपया
प्रति वर्ष, यानी आपको हर वर्ष 30,000 रुपया दिया जाता है। यह जो स्कॉलरशिप है यूजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के लिए पूरी अवधि के लिए है और यानी जो आपका अगर 4 साल का यूजी है तो 4 साल तक आपका स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, 30-30 हज़ार करके हर साल आपका पैसा आएगा। डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो डिप्लोमा कोर्स के लिए 30-30 हज़ार रुपया 2 साल तक आपका पैसा आएगा। रिन्यूअल करते रहेंगे तो आपका पैसा आता रहेगा। एक बार फॉर्म भरने के बाद आपका 1 साल का पैसा आएगा, दूसरा बार फॉर्म भरना पड़ेगा, रिन्यूअल करता रहना पड़ेगा, यानी हर साल आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, यानी हर साल आपको फॉर्म भरना पड़ेगा नया-नया, जिससे आपका पैसा आएगा। एक बार फॉर्म भरने से आपका 4 साल तक पैसा कंटिन्यू नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है कि कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है और ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार कर लेना है फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको रखना है, दूसरा आधार कार्ड रखना है, तीसरा बैंक अकाउंट डिटेल यानी अपना खुद का बैंक पासबुक रखना है, जिसमें आपका सारा मार्कशीट के साथ नेम वगैरह सब मैच होना चाहिए, कोई भी गलतियाँ ना हो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। दूसरी बात कि बैंक जो होना चाहिए वो आधार से सीडेड होना चाहिए ताकि सरकारी पैसा जो हो कोई भी आए तो दिक्कत ना हो। चौथा है 10th का मार्कशीट और 5वाँ है 12th का मार्कशीट। यानी ये जो मार्कशीट है आप लोग को शायद मिल ही गया होगा स्कूल में और छठा जो डॉक्यूमेंट है कॉलेज का एडमिशन प्रूफ। कॉलेज का एडमिशन प्रूफ लगने वाला है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होता है, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप कॉलेज वाले से बनवा के आपको अपलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ऑफ़िशियल वेबसाइट शुरू में जो खोले हुए थे वेबसाइट, उस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी बात कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म और बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। अपना नाम आधार के अनुसार सही भरें, जो भी वहाँ पे जानकारी माँगी जाएगी, आपको पूरा-पूरा सही भरना है ताकि आपको तो कोई भी दिक्कत ना हो और जब आप फॉर्म भर लेंगे तो फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना है, सभी डिटेल को एक बार फिर से मैच कर लेना है, मिला लेना है, दोबारा से चेक कर लेना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे अगर गलती हो तो सुधार कर सकें आप। जैसा कि सबसे पहले आपको क्या मिलाना है उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ सब हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको नाम मैच कर लेना है, आधार डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, 12th डिटेल और 10th का डिटेल आपको देखना है। उसके बाद कॉलेज कोर्स की जानकारी आपको देखना है। सब कुछ सही होने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। ऐसे ही सबमिट नहीं कर देना जिससे आपको दिक्कत होगा। तो सब कुछ आपका ओके है, अगर आपका सही है तो आप फिर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद मिलने वाला एप्लीकेशन या फिर रेफरेंस इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रखें ताकि आपका जो स्टेटस चेक होगा उसी इन्फॉर्मेशन के तहत आपका चेक होगा। तो जो रिसिप्ट मिलेगा, जो रेफरेंस इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको आपको सुरक्षित रखना है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। एप्लीकेशन स्टेटस को क्या करना है, ऑफ़िशियली पोर्टल से लॉगिन करके चेक करते रहना है। जैसे ही आपका वेरिफ़िकेशन प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों का पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने शुरू में ही कहा था कि पिछले साल के स्टूडेंट को कितना पैसा आया था और कब-कब आया था पैसा, ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले साल यानी 2024-25 में यह स्कॉलरशिप स्टार्ट हुआ था। तो 2024 और 25 वाले स्टूडेंट में 25,000 से ज़्यादा छात्रों को 30,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिला था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है, 30,000 हर साल मिलेगा आप लोग को और 25,000 स्टूडेंट को मिला था 2024-25 में। तो इस बार भी मिलेगा, 26 वाले स्टूडेंट को भी मिलेगा अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो। रिन्यूअल के लिए यानी जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पैसा ले चुके हैं, सेकंड ईयर में पैसा लेंगे तो उनको जो है पैसा साफ बताया गया है फाउंडेशन की तरफ से कि जो 30,000 रुपया मिलेगा, उसको 15-15 हज़ार करके 2 बार उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। नहीं, 15-15 हज़ार करके उसके बैंक अकाउंट में 2 बार डाला जाएगा, यानी टोटल 30,000 रुपया ही मिलेगा। तो टोटल 30,000 मिलेगा, हर साल 4 साल तक आपका मिलता रहेगा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को। अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो उसको 2 साल तक मिलता रहेगा। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग इस स्कॉलरशिप का लाभ ज़रूर उठाएँ और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जल्दी रिप्लाई दे देंगे। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।